নমস্কাৰ সো আজি মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ ক্লাছ 11 কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰৰ এটা নতুন টপিক লৈছো যেটো হৈছে হাউ টু ডিৰাইভ দ্য স্লোপ অফ ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ মিন্স নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঢাল কেনেকা ওলাব পাৰি ক্লিয়াৰ আমি যোৱা ক্লাছত বাজেট ৰেখাৰ ঢাল কেনেকা নিৰ্ণয় কৰে সেই বস্তুটো দেখুৱাইছিলো ओके सो आज हम लोग को डिराइव करना है व्हाट हाउ टू डिराइव द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व क्लियर तो चलो वो स्टार्ट करता है दिया देखो स्लोप ओके स्लोप किसका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्लियर तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालने के लिए तुमको पहले तो आईसी वाला कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है तो इधर मैंने गुड्स एक्स डाल दिया इधर मैंने गुड्स वाई डाल दिया क्लियर और आईसी रिप्रेजेंट्स वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स क्लियर तो पहले मान लो ये कॉम्बिनेशन में तुमको एक्स 1 यूनिट मिला ये 10 यूनिट मिला सेकेंड कॉम्बिनेशन में ये 2 यूनिट मिला ये 5 यूनिट मिला ओके ये पॉइंट मान लो ये बी पॉइंट मान लो सी में तुमको पॉइंट में 3 मिला ये मान लो तुमको 3 ही मिला मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये हम लोग को पता है ऑलरेडी क्लियर लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट में तुम आओगे ना तो ये बढ़ेगा 1 यूनिट लेकिन ये घटेगा 5 यूनिट इस पॉइंट में जाओगे ना तो ये बढ़ेगा 1 यूनिट ये घटेगा 2 यूनिट मतलब व्हेन यू मूव फ्रॉम ए टू बी बी टू सी मतलब ये हुआ x 1 यूनिट करके बढ़ रहा है और y घट रहा है एट ए डिमिनिशिंग रेट क्लियर होगा लेकिन ये चीज़ भी हम लोग को पता है आईसी कर्व में ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और टोटल यूटिलिटी रिमेन्स फिक्स्ड मतलब ये पॉइंट में टोटल यूटिलिटी जितना इस पॉइंट में टोटल यूटिलिटी उतना इस पॉइंट में भी टोटल यूटिलिटी उतना मतलब पकड़ लो से इस पॉइंट में टोटल यूटिलिटी अगर 100 इस पॉइंट में भी टोटल यूटिलिटी 100 इस पॉइंट में भी टोटल यूटिलिटी 100 क्लियर ये हो गया अभी तुम इधर से इधर अगर आओगे इसका मतलब ये हुआ x तुम्हारा बढ़ा और y घटा जो चीज़ बढ़ता है ना उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटता है जो घटता है ना उसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता है मतलब इसका मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में आ गया इसका मार्जिनल यूटिलिटी प्लस में आ गया क्लियर मैं कब विचारिছোঁ जिटु द्रव्य बाढ़िब तार प्रांतिक उपयोगिता कमिब और जिटु द्रव्य कमिब तार प्रांतिक उपयोगिता बाढ़िब क्लियर तेतिया हले धरि लुआ এই চিত্ৰটোত x যদি বাঢ়িছে तार एमयू मार्जिनल यूटिलिटी कमिसे धरि लोৱা कमाटो से 10 कमिसे और y যদি कमिसे तेतियाले तार प्रांतिक उपयोगिता बाढ़िसे दैट मीन्स धरि लोৱা 10 बाढ़िसे क्लियर तार मानेটো হৈছে ए पॉइंटर पर बी पॉइंट में जब मैंने मूव किया तो x बढ़ गया x का मार्जिनल यूटिलिटी घट गया पकड़ लो 10 घट गया और y अगर घट गया तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गया पकड़ लो 10 बढ़ गया मतलब इस पॉइंट में इस पॉइंट अगर तुम जब मूव करोगे फाइनली किसी का मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हुआ किसी एक गुड्स का मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हुआ डिमिनिश उसका ही हुआ जिसका यूनिट बढ़ा और एमयू इंक्रीज उसका ही हुआ जिसका क्वांटिटी फॉल्स हुआ मतलब घटा मतलब जो घटता है उसका एमयू बढ़ता है जो बढ़ता है उसका एमयू घटता है क्लियर इनवर्स रिलेशन जिटु द्रव्य बाढ़िब तार प्रांतिक उपयोगिता कमिब जिटु द्रव्य कमिब तार प्रांतिक उपयोगिता बाढ़िब सिम्पल कथा तो धरि ललो एमयू कमिसे 10 यार एमयू बाढ़िसे 10 आल्टिमेटली प्लासे माइनासे किमान 0 पाला क्लियर সেইকাৰণে সাগে মুঠ উপযোগিতা প্ৰান্তিক উপযোগিতা প্লাস মাইনাস হৈছে কিন্তু মুঠ উপযোগিতাটো সোয়া 10 এই পয়েন্টত 100 এ আছে এই পয়েন্টত 100 এ আছে এই পয়েন্টটো টোটাল ইউটিলিটি মিন্স মুঠ উপযোগিতা 100 এ আছে তেতিয়া হলে এই পয়েন্টত যদি মুঠ উপযোগিতা 100 इस पॉइंट में भी अगर टोटल यूटिलिटी 100 तार माने यार पर या टोटल यूटिलिटीर
যিটো তোমাৰ চেঞ্জ সেইটো কিমান পালা 0 পালা ইয়াতো তোমাৰ মুভ কৰোঁতে টোটেল ইউটিলিটিৰ যিটো তোমাৰ চেঞ্জ ওকে সেই চেঞ্জটো তুমি কিমান পালা 0 मीन्स 100 to 100 चेंज कितना 0 100 to 100 चेंज कितना 0 मतलब तीनों पॉइंट में अगर देखो 100 से 100 हुआ 100 से 100 ही हुआ मतलब 100 to 100 100 to 100 ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट 100 तो चेंज कितना चेंज कुछ भी नहीं हुआ चेंज 0 मतलब टोटल यूटिलिटी का चेंज 0 ऑन द आईसी कर्व मीन्स निरपेक्ष रेखा एडाলত मुठ उपयोगितार कोनो परिवर्तने नहय और मुठ उपयोगितार यदि कोनो परिवर्तने नहय तेतियाले मुठ उपयोगितार चेंज बा परिवर्तन किमान 0 क्लियर दैट मीन्स मैं कब विचारिছো टी यू मीन्स डी यू यू माने मुठ उपयोगिता यू माने मुठ उपयोगिता और डी माने होइसे तुम्हार चेंज क्लियर सो मुठ उपयोगितार की चेंज D means change U माने मुठ उपयोगिता सो मुठ उपयोगितार चेंज टू किमान पाला 0 पाला क्लियर मीन्स निरपेक्ष रेखा एडाলত मुठ उपयोगितार चेंज सदाय 0 হয় क्लियर बिकज क्यों 0 হয় ইয়াত যদি মই 100 কলোহেতেন ইয়াত 120 কলোহেতেন তেতিয়ালে চেঞ্জটো তুমি 20 পালাহেতেন ইয়াত যদি 20 কলোহেতেন 120 ইয়াত 130 ते चेंज टू तुम्हें 10 पाला है मतलब ए पॉइंट में अगर मान लो 100 था सेटिस्फैक्शन बी पॉइंट में अगर मान लो 130 हो गया सी पॉइंट में 140 हो गया इसका मतलब इधर चेंज हो गया कितना 30 इधर चेंज कितना 10 तो चेंज तुमको मिला 30 and 10 लेकिन साथ ही साथ तुमको ये मिला ना टोटल यूटिलिटी ग्रेजुअली बढ़ते गया आईसी कर्व में लेकिन टोटल यूटिलिटी तो आईसी कर्व में कभी बढ़ता ही नहीं वही रहता है इसलिए शायद तुमको ये कॉन्सेप्ट गलत है क्लियर इसलिए तुमको लिखना कितना है ए पॉइंट में भी टोटल यूटिलिटी कितना 100 बी में भी टोटल यूटिलिटी 100 सी में भी 100 मतलब टोटल यूटिलिटी ईच एंड एवरी पॉइंट में क्या सेम अगर टोटल यूटिलिटी ईच एंड एवरी पॉइंट में सेम तो इसका चेंज कितना मिला तुमको 0 इसका चेंज कितना मिला 0 मतलब डी यू कितना मिला 0 मतलब टोटल यूटिलिटी का चेंज 0 डी मतलब चेंज क्लियर तो अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये हुआ आईसी कर्व का अभी तुम्हारा स्लोप कैसे निकालना है क्लियर तो आईसी कर्व का स्लोप निकालने के लिए तुमको एक चीज़ लिखना है वी नो u is equal function of x, y मतलब टोटल यूटिलिटी u मतलब फंक्शन टोटल यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y मतलब टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन x एंड y टू गुड्स इसको इक्वेशन 1 डाल दो उसके बाद एक चीज़ नया हमको करना है क्या पता टेकिंग ये थोड़ा मैथमेटिकल है टेकिंग total differential of equation what 1 clear both sides में total differential करना है अगर टोटल डिफरेंशियल बोथ साइड तुम करोगे ना तो आईसी का स्लोप निकल जाएगा क्लियर तो टोटल डिफरेंशियल कैसे करना है वो चीज़ में दिखा 11 क्लास के लिए थोड़ा टफ होगा लेकिन डिग्री के लिए ये चाहिए तो थोड़ा एडवांस सीख लो कैसे आईसी का स्लोप निकलता है तो इसको अगर टोटल डिफरेंशियल कर लो तो करना है टोटल चेंज इन यू इज इक्वल टू पार्शियल चेंज इन ये पार्शियल बोलता है पार्शियल चेंज इन यू विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल चेंज इन एक्स into total change in x plus partial change in u with respect to partial change in y into total change in y ये चीज़ करना है क्लियर हो गया तो ऑलरेडी मैंने बोला आईसी कर्व में टोटल यूटिलिटी का चेंज कितना होगा 0 हो गया और पार्शियल चेंज इन यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नथिंग बट यू एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इनटू टोटल चेंज इन एक्स प्लस पार्शियल चेंज इन यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई मतलब मार्जिनल यूटिलिटी वाई इनटू टोटल चेंज इन वाई ये चीज़ करना है क्लियर ये लाइन अच्छे से देख लो टोटल चेंज इन यू इज इक्वल टू पार्शियल चेंज इन यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू टोटल चेंज इन एक्स प्लस पार्शियल चेंज इन यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई इनटू टोटल चेंज इन वाई ये टोटल डिफरेंशियल का एक फॉर्मूला है क्लियर वो फॉर्मूला में मैंने ये लाइन लिखा क्लियर
हो गया। उसके बाद ये लाइन को तुम रीअरेंज कर लो। अगर ये लाइन को तुम रीअरेंज कर लो ना तो आईसी का स्लोप निकल जाएगा। क्लियर? तो मैं अभी ये वाला थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इतना ओमिट करके। क्लियर? तो ये चीज़ से तुमको ये चीज़ मिल गया ओवरऑल। मतलब पहले हम लोग के पास इक्वेशन था ये u x, y, उसको तुमने टोटल डिफरेंशियल किया तो du इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ये चीज़ किया। उसके बाद टोटल यूटिलिटी का चेंज जीरो होगा, ये होगा यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस यू वाई इंटू डी वाई। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है। उसके बाद तुम वो चीज़ को जैसे ऐसे ही रख दो, इसको तुम लेफ्ट साइड में ले आओ तो माइनस हो जाएगा, हो गया। उसके बाद तुम क्या करो, ये dy को रख दो इधर, dx को इधर ले आओ, उधर तो माइनस ux था ही, ये uy को इधर ले आओ। ये जो चीज़ निकला ना, this is nothing but the ratio of marginal utility of two goods. Clear? मतलब this nothing but what? This nothing but mu x by mu y. मतलब this is the actual line, means this is the slope of indifference curve. मतलब indifference curve का slope nothing but ratio of marginal utility of two goods. क्लियर? और साइन माइनस है बिकॉज वाई आईसी का स्लोप डाउनवर्ड्स। क्लियर? तो ओवरऑल आईसी का स्लोप नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स का रेशियो होता है। क्लियर? तो ओवरऑल आईसी का स्लोप हो गया ये चीज़। व्हाट मीन्स स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व नथिंग बट माइनस यू एक्स बाई यू वाई नथिंग बट व्हाट, नथिंग बट, मैं इधर लिख देता हूँ, नथिंग बट mu x by mu y, okay, and this actually nothing but marginal rate of substitution x for y. मतलब slope of IC nothing but minus ux by uy and ux by uy nothing but mux by muy and mux by muy nothing but marginal rate of substitution x for y. Clear? मतलब IC का slope nothing but minus mux by muy और mrs xy. Clear? मतलब mux by muy nothing but mrs xy. Clear? না তো মানে নিরপেক্ষ রেখার ঢাল বুলি ক'লে আমি জানো দ্রব্য দুটার প্রান্তিক উপযোগিতার অনুপাত, তার মানে প্রান্তিক উপযোগিতা x বাই প্রান্তিক উপযোগিতা y, সো mux বাই muy. ক্লিয়ার? আর স্লোপ সদায় ঢাল সদায় ঋণাত্মক হৈছে, সো সাইনটো নেগেটিভ হৈছে। এণ্ড মাইনাছ mux বাই muy নাথিং বাট প্রান্তিক প্রতিকল্পনৰ হার, means marginal rate of substitution x for y. So IC का slope nothing but mrs x1 and how it is derived वो चीज़ मैंने दिखाया। क्लियर? तो बजट लाइन का स्लोप कैसे डिराइव करता है वो चीज़ भी हो गया, IC का स्लोप डिराइव कैसे करता है वो चीज़ भी हम लोग ने आज डिस्कशन कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली वी ट्राई टू डिस्कस अबाउट हाउ कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम विद द इंडिफरेंस कर्व्स अप्रोच, मीन्स इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे निकालना है। क्लियर? सो हाउ टू डिराइव कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और हाउ कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम विथ द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। निरपेक्ष रेखार सहायत भोक्ता एजने भारसाम्यता केनेका लाभ करे সেই বস্তুটো আমি ডিসকাশন কৰিম নেক্সট ক্লাছত। হ'ব তেতিয়াহ'লে ক্লোজ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।